चलिए आज हम लोग देखते हैं उदाहरण का चौथा प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। देखिए बहुत आसान सवाल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर tan A बराबर 1 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1/1 है, इसका मान 1 ही होगा। और tan A बराबर हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार बराबर 1/1, यानी कि लंब हमारा क्या हो गया, 1 हो गया और आधार भी हमारा 1 हो गया। अब देखिए sin A है तो यानी यहाँ हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए पहले कर्ण निकाल लेते हैं। अगर समकोण त्रिभुज आपका ऐसा है ABC, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और अभी थीटा हमारा कहाँ पर है, A पर है, इसीलिए tan A लिखा हुआ है। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी ये भुजा लंब का काम करेगी और बाकी बची भुजा आधार का काम करेगी। तो आइए देखते हैं। लंब हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के। तो लंब हमारा कितना है, 1 है, आधार हमारा 1 है, ये हो गया कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है, रूट अंडर में बदल जाता है। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही और इधर 1 का स्क्वायर 1, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 जोड़ 1 रूट अंडर 2। यानी कि अगर हम कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाए तो कुछ ऐसा, कर्ण हमारा कितना है, रूट अंडर 2, लंब हमारा 1 है और आधार हमारा 1 है। तो आइए देखते हैं अब सवाल की ओर। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। देखिए इस दोनों के बीच में इंटू का साइन है, यानी कि गुना का। तो sin A क्या होता है, sin A होता है लंब बटे कर्ण, जो कि यहाँ हमने तीनों निकाल लिया है। और cos A हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, हमें इतनी की ही ज़रूरत है। देखिए कैसे होगा, इस 2 और साइन के भी बीच में गुना का चिन्ह है। 2 sin A लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है, 1 है और कर्ण हमारा कितना है, रूट अंडर 2 है, गुना cos आधार हमारा क्या है, 1 है और कर्ण हमारा क्या है, रूट अंडर 2 है, बराबर 1। देखिए अब रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 गुना होके रूट अंडर ये 2 हो जाता है। देखिए कैसे, रूट अंडर 2 का मान मतलब होता है 2 का पावर हाफ, और अगर रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 किया जाए तो यानी कि इसका मतलब होगा 2 पर पावर आधा गुना 2 पर पावर आधा। और हम लोग घातांक करने के नियम से जानते हैं कि अगर आधार सेम हो तो घात आपस में जुट जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ 2 पर पावर ये 1 हो जाएगा,
या इस तरह अगर करें तो 2 इसका एलसीएम 1 जोड़ 1 यानी कि 2 पर पावर 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 पर पावर 1 और इसका मान होता है 2। देखिए अब इसको सॉल्व करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1 गुना 1 1, या इसको ये ऐसे भी काट सकते हैं √2 से 2, और ये दोनों √2 से 2 एक बार में कट जाएगा। कैसे होगा हमने यहाँ प्रूफ किया है। अब देखिए 1 बराबर 1 यानी कि हमारा LHS जो था वो RHS प्रूव हो गया। या इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, LHS में लिख देंगे आप 2 sin A इंटू cos A, ठीक है, बराबर लिखेंगे 2 गुना 1/√2 इंटू 1/√2। इसको आप काट देंगे, दोनों से कट जाएगा। अब देखिए क्या आया 1, और RHS हमारा क्या है 1, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड।